हेलो ऑल, वेलकम टू लॉज अट्रैक्शन। आज जो मेरा टॉपिक है लॉ का, वाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा, और वाइट कॉलर क्राइम क्या है और डेफिनेशन, और इसके कॉजेज़ कि ये क्यों इतना बढ़ रहा है, और इसके डिफरेंट प्रोफेशन कहाँ कहाँ ये होता है वाइट कॉलर क्राइम एक्चुअली, और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और हमारे स्टैट्यूट में कौन कौन से एक्ट दिए हैं टू पनिश दीज वाइट कॉलर क्राइम्स। अब आप पिक्चर में तो देख ही रहे हैं, ये इसके हाथ में पैसे हैं और हथकड़ियाँ सूट बूट पहना हुआ है। तो वाइट कॉलर क्राइम किससे रिलेटेड है? जैसे कि जो क्राइम है उसमें वायलेंस नहीं है, मतलब इसमें कोई वायलेंस एक्ट नहीं है। ये बहुत ही चुपचाप से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली वे में किया जाता है, ऑर्गेनाइज, जैसे कि ऑफिस में लोग आते हैं ना, काम करते हैं, तो इस तरह से किया जाता है। और लोग इन पर इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है कि ये क्राइम है, और इसको एक ट्रेंड मानती आ रही है। जैसे फ्रॉडरी हो गया, फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ब्राइबरी और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। किसी का जैसे कुछ भी कॉपी कर लिया, किसी की भी बुक कॉपी कर ली या कुछ है, और तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट है कि तुम किसी की भी चीज़ कॉपी नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग है। तो जो क्राइम से रिलेटेड होते हैं वो ब्लू कॉलर क्राइम होते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम 1920s में क्या होते थे, लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते थे, ब्लू कलर के, ताकि वो अगर थेफ्ट रॉबरी वगैरह करें, कोई स्टेन वगैरह पड़ गया, दाग पड़ गया कपड़ों पे, तो वो दिखे ना। ठीक है, तो डार्क कलर की, वैसे वो अगर वाइट पहनेंगे तो ऑब्वियसली वाइट पे दिखेगा ही। तो इसलिए ब्लू कॉलर उन्हें क्रिमिनल कहा जाता है। वाइट कॉलर में आर बिलोंग बहुत हाई सोसाइटी, रेपुटेड फैमिली से होते हैं, पीसफुली, बिना वायलेंस के, बहुत प्यार से मैनर में काम करते हैं। ठीक है, दो सबका कॉपरेशन होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर जगह। तो वाइट कॉलर क्राइम क्यों किया जाता है आप देख सकते हैं, जैसे कि ग्रीड है, लालच की वजह से, और लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में पता नहीं है कि भाई ये वाइट कॉलर क्राइम है, और लैक ऑफ रूल्स एंड लॉज, कि मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना है, और लूप पोल ऑफ लीगल स्ट्रक्चर, थोड़े से लूप पोल हैं कि लीगल एक रूल वगैरह नहीं है चाहिए, और एजुकेशन, कि लोगों में एजुकेशन की कमी है कि भाई वाइट कॉलर क्राइम जो है ये भी एक क्राइम है। अब वाइट कॉलर क्राइम कौन कौन से प्रोफेशन में किया जाता है? जैसे मेडिकल प्रोफेशन हो गया, जैसे डॉक्टर्स हो गए। एक रेपुटेड एजुकेटेड डॉक्टर है, वो अपनी जो गवर्नमेंट से मेडिसिन मिलती है फ्री में, सैंपल्स हैं उनको हाई रेट पे बेच देते हैं, ठीक है, जो कि गरीबों के लिए होती है। इलीगल अबॉर्शन करते हैं मनी के लिए, जो कि अलाउड नहीं होती। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा बच्चे हैं तो भाई और बच्चा नहीं चाहिए तो इलीगल अबॉर्ट कर दिया, तो दैट इज़ मतलब क्राइम। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और वो उनको मनी मिल रहा है, उनको मनी से वो मतलब है। इंक्रीज इन द हॉस्पिटल बिल्स फॉर मेकिंग मनी, वो हॉस्पिटल में 2-3 दिन मरीजों को रखते हैं मनी बनाने के लिए। ठीक है, अगर उनका मरीज जल्दी चला जाएगा तो उनका पैसा कहाँ से बनेगा? सीधी सी बात है। और लीगल प्रोफेशन है, जैसे कि लॉयर होते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट से क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं। वो एविडेंस, फॉल्स एविडेंस, टॉर्चर करके दूसरी पार्टी को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, मिसबिहेव करके वुमेन से मनी के लिए, तो वो लीगल प्रोफेशन में आता है। इसमें लॉयर आ सकते हैं, आपके आगे मजिस्ट्रेट वगैरह आ सकते हैं जो लीगली इलीगल तरीके से काम करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे कोई टेंडर पास करा दिया हाई बजट पे, और उसमें लो कॉस्ट मटेरियल लगा दिया, जैसे आप पिलर वगैरह देखते हैं, हाईवे वगैरह है, तो उसमें इंजीनियर वगैरह सब जो बैड टूल्स लगाए हैं, मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है फ्यूचर में, तो वो भी गलत है। एजुकेशनल में जैसे कि एक डोनेशंस के नाम पे बहुत पैसा लेते हैं, और पेरेंट्स बेचारे दे भी देते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी इसी वजह से। तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी वाइट कॉलर क्राइम होता है। और इसके टाइप्स क्या क्या है? फ्रॉड है, जैसे फ्रॉड करते हैं, चेक बाउंस वगैरह, सिक्योरिटीज़ है, मनी ले लिया कैश में, बैंक फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग बेनिफिट, मन पीपल फॉर द बेनिफिट ईजी केम इन द कनेक्शन ऑफ फ्रॉड, मतलब बहुत आसानी से इसमें आ जाते हैं चपेट में, लोगों को पता भी नहीं चलता। और ब्राइबरी, जैसे रिश्वत है, अब इस ब्राइबरी क्या है, लोग फटाफट काम करवाने के लिए, टाइम नहीं होता, लॉन्ग प्रोसेस है, या फिर वो ऑफिसर इस तरह से बताते हैं कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये है वो है, तो आप ऐसे करके मतलब इनडायरेक्टली बताते हैं, तो वो लोग बेचारे दे भी देते हैं पैसा, कि चलो, वो दे भी देते हैं, और वो लेने का वो इस तरह से इंटेंशन दिखाते हैं कि उनको पैसा दे दो तो जल्दी काम हो जाएगा, तो ब्राइबरी, रिश्वत, इट इज़ मोस्ट कॉमन इनकम। सभी पब्लिक डिपार्टमेंट में काफ़ी, वो क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन इनकम है वाइट कॉलर क्राइम्स क्रिमिनल के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कोई इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो पास करनी है, कोई
टेंडर पास हो रहा है, तो उसका टेंडर कितने पास हो रहा है, तो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए उनको पैसा मिल जाता है वहाँ से दूसरी कंपनी से, तो दे लीक द इम्पोर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। साइबर क्राइम आप जानते ही हैं कि जैसे स्कैम, ये लोकेशन ट्रैक करना, हैकिंग करना, मनी स्टॉकिंग करना, पीपल स्टॉकिंग करना। किसी ने बोला कि भाई एक इंसान को देखना है, शायद उसके लिए आगे कोई क्रिमिनल चीज़ें बनाई हो, तो साइबर क्राइम इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर इंटरनेट फ्रॉड, जिसमें बैंक अकाउंट्स का भी आ जाता है। टैक्स एवेशन मतलब किसी ने अपनी सब एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी बना रखी है, तो टैक्स बचाने के लिए कि उसके जो असेट्स है दूसरी में कंपनी में डाल रखे हैं, तो टैक्स एवेजन भी एक क्रिमिनल है, क्राइम है जो कि इसमें आता है। और इसमें जो हमारे जो एक्चुअली वाइट कलर क्राइम जो है ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इजी कैप्चर्ड नहीं होते, और लोग ये इन पे शक भी नहीं करते कि यार सूट बूट पहना हुआ है तो क्राइम कैसे करेगा। तो लेजिस्लेशंस कंटेन्स प्राइमली वेरियस पनिशमेंट दी हुई है इसमें, जो हमारे लेजिस्लेशन में, और स्टैट्यूट बनाए हुए हैं इन अफेंडर्स के लिए, ताकि इसके अगेंस्ट हम काम कर सके, अवेयरनेस हो सके लोगों में। कंपनीज एक्ट में बनाया हुआ है 1960 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आप देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के भी घोटाले निकल के आते हैं, तो सब कैसे आते हैं, ये इन एक्ट में ही आते हैं कि इस एक्ट के तहत उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किया है। इंडियन पिनल कोड 1860 में, कॉमोडिटीज एक्ट 1955 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1950, आईटी एक्ट 2005, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002। अब इसमें दो एक लैंडमार्क केस आए थे, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। 2G स्पेक्ट्रम केस आया था, राजा जो थे एक टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब वो उन्होंने अपना एक पर्सन फेवर किया था, एक पर्सन लाइसेंस 2G के लिए, ठीक है, उसका बिल पास कर दिया जो कि ठीक नहीं था, जिसमें उसको जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ था 400 करोड़ रुपीस का, जो कि वाइट कॉलर क्राइम है। वैसे तो वो राजा जो थे मिनिस्टर थे, टेलीकॉम मिनिस्टर, वो गिल्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक स्कैम था। 2G स्पेक्ट्रम कैम से जाना जाता है। और बिहार के जो अब चीफ मिनिस्टर हैं लालू प्रसाद यादव जी का, तो आपको पता ही है, फॉर्डर स्कैम केस था, फॉर्डर के नाम से, ठीक है, जो एनिमल हस्बेंड्री पे, ठीक है, उस पे उन्होंने बिल पास कराया था, फॉल्स बिल्स 900 करोड़ का। तो वो अभी कन्विक्शन के अंदर ही है, तो ये स्कैम जो था अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वाइट कॉलर जो क्राइम है किए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा लूप होल्स है हमारे जो लीगल सिस्टम में, कि पकड़ में नहीं आते जल्दी, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो एकदम से कैसे किसी को बोल दे कि, तो इसमें पूरा, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कोई भी आप लोगों को देखना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसमें डिले हो रहा है, और ये जो दवाइयाँ है कितने की है मार्केट में, क्या चीज़ है, वो सब अगर लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में देखेंगे तो ये लोग पकड़े भी जाएंगे। तो वाइट कॉलर क्राइम जो है वही, जैसे हथकड़ी दिखाई हुई है, सूट बूट पहन के वाइट कॉलर में क्राइम कर रहे हैं। वाइट कॉलर का मतलब ये नहीं है कि वो वाइट ही कॉलर कर पहनते हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल जो होता है उनका बहुत रेपुटेड हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और ब्लू कॉलर जो जो वायलेंस होता है, जिसमें वायलेंस होता है, रॉबरी, थेफ्ट, स्नैचिंग, उसमें वो ब्लू कॉलर और लेबर क्लास के कपड़े पहनते हैं, जो कि लो सोसाइटी में होता है, जो कि थोड़ा लोअर लेवल पर जो लोग होते हैं उसमें ये ब्लू कॉलर क्राइम होता है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी समझना है तो मुझे आप बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और कॉन्सेप्ट समझना, मैंने पहले भी कहा है कि काफ़ी सारी वीडियो आप देखते हैं इतनी लंबी होती हैं तो इतना मन नहीं करता देखने का। ये है कि आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि अरे ये टॉपिक इसके बारे में है, तो आप पढ़ना, आप बुक से पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन